राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे भाद्रपद मास में होने वाले पर्व संतान सप्तमी की। इस व्रत कथा को सुनने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। महिलाएं इस व्रत को अपने संतान की उन्नति, आयु वृद्धि और संतान की सुरक्षा के लिए करती हैं। वीडियो में आपको संतान सप्तमी की पूजा विधि भी होगी और आज की सलाह भी होगी। आइए जानते हैं सबसे पहले संतान सप्तमी का महत्व क्या है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का व्रत अपना विशेष महत्व रखता है। इसे मुक्ताभरण संतान सप्तमी भी कहा जाता है। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। इस व्रत को सभी महिलाएं अपने संतान की सौभाग्य की वृद्धि के लिए करती हैं। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता गौरी की पूजा का विधान होता है। ये जानते हैं कि संतान सप्तमी व्रत विधि में इसकी का नियम क्या है और किस प्रकार यह व्रत किया जाता है। सप्तमी का व्रत माताओं के द्वारा किया अपने संतान के लिए जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। इस व्रत में अपराह तक, दोपहर तक पूजा अर्चना करने का विधान है। इस व्रत को करने वाली माताओं और बहनों को प्रातः काल में स्नान और नित्य क्रम क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद प्रातः काल में श्री विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और माता गौरी की पूजा भी की जानी चाहिए और सप्तमी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। निराहार व्रत कर दोपहर को चौक पूर कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी और नारियल आदि से फिर से शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। सप्तमी तिथि के व्रत में नैवेद्य के रूप में खीर, पूड़ी और गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। संतान की रक्षा की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ को कलावा अर्पित किया जाता है और बाद में इसे स्वयं धारण कर इस व्रत कथा को सुना जाता है। ये जानते हैं कि किस प्रकार संतान सप्तमी का व्रत जन विधि क्या है इसकी, वो अब चलिए जानते हैं, जिससे संतान की भी संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिए सहायक हो। आइए जानते हैं कि इसकी पूजन विधि क्या है। संतान सप्तमी की व्रत पूजन विधि में संतान सप्तमी के दिन माताएं और बहनें सुबह स्नान कर भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष व्रत करने का संकल्प लें। इस दिन निराहार रहते हुए शुद्धता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार कर लें। इसके लिए खीर, पूड़ी व गुड़ के 7 पुए या फिर 7 मीठी पूड़ी भोग के लिए बनाना उत्तम माना गया है। इस व्रत की पूजा दोपहर के समय तक कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौक बनाएं, उस पर चौकी रखें और शंकर पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। इसकी स्थापना करें। इसमें आम के पत्तों के साथ नारियल को रखें। अब आरती की थाली को तैयार कर लें। इसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा आदि सामग्री रखें। भगवान के समक्ष दीपक जलाएं। जितनी भी सामग्री है वो भगवान को अर्पित करें। पूजा के समय सूती का डोरा या फिर चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में जरूर पहननी चाहिए। यह व्रत माता और पिता दोनों के द्वारा किया जा सकता है। पूजन के बाद भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर संतान सप्तमी की कथा को जरूर पढ़ें और सुनें और बाद में कथा की पुस्तक का भी पूजन करें। आप सभी सबसे पहले षोडशोपचार पूजा करें। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर संतान सप्तमी की कथा जरूर सुनें। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर व्रत को खोल लें अथवा पारण कर लें। इस प्रकार पूजा विधि करने के पश्चात व्रत की कथा को सुने। इस प्रकार व्रत की कथा को सुनने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होते हैं और संतान के सौभाग्य में वृद्धि होती है। भगवान शिव और माता गौरी की पूजा करके हम
उनसे कामना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे संतान की रक्षा करें और उनको सौभाग्य की प्राप्ति करें। इस प्रकार व्रत करने से सभी मनोरथों की पूर्ण। आइए जानते हैं कि संतान सप्तमी की व्रत कथा क्या है। संतान सप्तमी की कथा शुरू करते हैं। आइए जानते हैं। सप्तमी व्रत की कथा से संबंधित एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोभेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी का व्रत करने को कहा। उमेश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। व्रत कथा इस प्रकार है। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा उसकी विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया कि यह व्रत संतान देने वाला है। उस व्रत की बात को सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प और शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं और फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। इस प्रकार उनका यह जन्म पूरा हुआ। कालांतर में फिर दोनों पशु योनि को छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम घोषणा था। घोषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों का बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। घोषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी ने पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन घोषणा से मिलने आई। उसे देखते ही रानी के मन में डर प्रकार इच्छा उत्पन्न हो गई कि उसने उसके बच्चे को मारने का प्रयास किया, किंतु उसके कोई भी बालक मर नहीं सके। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात स्मरण कराई और उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाह कर भी नहीं मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह मुक्ताभरण संतान सप्तमी व्रत प्रचलित हो गया। मुक्ताभरण संतान सप्तमी व्रत को करने से शिव और माता गौरी की कृपा से संतान की रक्षा होती है। संतान की प्राप्ति अगर नहीं हो रही है तो संतान की प्राप्ति होती है और संतान के सौभाग्य में वृद्धि होती है और उसकी उन्नति होती है। इसलिए आप इस कथा को अवश्य सुने। ये जानते हैं कि आज की सलाह क्या है। आज संतान सप्तमी है तो इसलिए संतान सप्तमी के अवसर पर मैं संतान से ही जुड़ी हुई एक सलाह दूंगी। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे की मेधा शक्ति को बढ़ाएं तो आप इस छोटे सा उपाय को कर सकते हैं। उपाय यह है कि गणेश जी को गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराने से और दुर्वा और सिंदूर की आहुति देने से सभी विघ्न का निवारण होता है और मेधा शक्ति बढ़ती है। आपके बच्चे के जीवन में जो भी विघ्न आ रहे होंगे वो सभी विघ्न का निवारण होगा और मेधा शक्ति भी बढ़ेगी। इसलिए आप गुड़ मिश्रित जल से गणेश जी को स्नान अवश्य कराएं और उसके बाद दुर्वा और सिंदूर चढ़ाएं
और ओम गंग गणपते नमः का जप अपने बच्चे से कराएं। अगर आपके बच्चे नहीं कर सकते हैं तो आप इसे स्वयं कर सकती हैं। आशा है कि आपने पूरी व्रत कथा सुनी होगी। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे स्पिरिचुअल सोर्स फैमिली का हिस्सा बनिए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।